हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 29 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व हो चुका। आज हम 30 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 30 नंबर में क्या है, रमेश 2000 के निवेश पर एक निश्चित दर से और 1600 के निवेश पर 2% ऊंची दर से ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, रमेश किसी को 2000 इन्वेस्ट करता है तो निश्चित दर से इंटरेस्ट प्राप्त करता है, मतलब कुछ रेट से प्राप्त करता है। रेट आपका नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और कहीं पे 1600 रुपया इन्वेस्ट करता है तो उससे 2% एक्स्ट्रा रेट से ब्याज प्राप्त करता है। माना कि यहाँ पे मान लेते हैं ए को हम 2000 रुपया दिए, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। ए को हम 2000 रुपये दिए और बी को हम 1600 रुपया दिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि जितना आप ए को दिए 2000 रुपया तो उससे आप जितना रेट से आप ब्याज प्राप्त करते हैं उससे आप 2% अधिक बी से प्राप्त करते हैं। माना कि यहाँ पर रेट नहीं दिया है तो यहाँ पे मान लेते हैं x%। अब यहाँ पे x% हो गया तो इससे अब क्या बोला है कि इससे मतलब 2000 वाले से वो 2% अधिक ब्याज प्राप्त करेगा बी से। ठीक है, मतलब इससे हम मान के चलते 5% ब्याज प्राप्त करेंगे। 5% रेट के हिसाब से हम ए से ब्याज प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब है कि बी से हम 7% के हिसाब से ब्याज का रेट प्राप्त करेंगे। ठीक है, मतलब ब्याज प्राप्त करेंगे 7% के हिसाब से, मतलब 7% के रेट के हिसाब से हम ब्याज प्राप्त बी से करेंगे। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए 2000 के निवेश पर एक निश्चित दर से और 1600 के निवेश पर उसके 2% ऊंची दर से, मतलब कि जितना इसका रेट है उसका 2% अधिक रेट से उससे हम ब्याज प्राप्त करते हैं। उससे 5% के हिसाब से हम ब्याज प्राप्त करते हैं तो उससे हम 7% से, तो रेट तो नहीं दिया है तो इसलिए यहाँ पे x माने, और यहाँ पे x माने तो यहाँ पे कितना होगा x+2। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है इसका। फिर आगे बोला यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 996 प्राप्त हुआ तो ब्याज का दर ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए 3 वर्ष के अंत में, मतलब दोनों से, ये दोनों से 3 वर्ष के अंत में, टाइम दोनों का सेम ही है। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में हमको ब्याज 996 प्राप्त होता है तो बोला रेट निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए निकल जाएगा। देखिए पहला P1 ये है 2000 रुपया और ये P2 आपका हो गया 1600 रुपया, मतलब ए को दिए तो ये हो गया P1 हम मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 यहाँ पे मूलधन दिया है तो ये आपका P1 हो गया, ये 1600 रुपया आपका P2 हो गया। ओके, इसका रेट है तो ये आपका रेट 1 हो गया, ये रेट 2 हो गया। टाइम सबका एक ही है तो इसलिए हम टाइम सिर्फ लिखेंगे, टाइम बराबर 3। 996 दोनों का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन में क्या दिया है, P1 इजकल टू 2000 रुपया, फिर P2 इजकल टू 1600 रुपया। अब R1 इजकल टू x%, R2 इजकल टू x+2, क्योंकि ये इसका है B का, इसलिए R2 x+2। टाइम सबका एक है इसलिए यहाँ पे टाइम बराबर 3। ऐसा बराबर कितना दिया है, 996। ये 996 रुपया दोनों का दिया है। ठीक है, मतलब दोनों का ब्याज 996 रुपया दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कंडीशन है, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल है और दोनों का रेट है, दोनों का ये टाइम 3 ईयर है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे डाटा दिया है तो फर्स्ट कंडीशन से सेकेंड कंडीशन से सबसे पहले हम SI निकाल लेते हैं, फिर जोड़कर आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से SI का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा, SI इजक्वल टू P1 मल्टीप्लाई रेट 1 मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि टाइम सबका सेम है इसलिए यहाँ पे टाइम लिखे। फिर P1 कितना है, 2000 रुपया आते हैं, 2000 रुपये दे दीजिए, मल्टीप्लाई P1 कितना है, R1 कितना है, x है तो यहाँ पे x दे दीजिए, मल्टीप्लाई टाइम कितना 3 तो 3 दे दीजिए, डिवाइडेड 100। अब ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये दो जीरो कट गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
ये 2 जोड़ कट गया तो बचा कितना यहाँ पे 20x3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x। यहाँ आप लिखिएगा 60x, 60x, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ओके। फिर सेकेंड कंडीशन से, मतलब ये पहला का क्या है, ये पहला जो 2000 वाला के दिए थे, तो ये 2000 वाला का हमको समझिए ये ऐसा है, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा दिया है 996 रुपया दोनों का दिया है, तो पहला का ऐसा आपका निकल गया 60x, ठीक है। आप सेकेंड का निकालेंगे कंडीशन, SI इजकल टू P2 मल्टीप्लाई रेट 2 मल्टीप्लाई टाइम इजकल टू 100 डिवाइडेड 100, ठीक है। P2 कितना है 1600, तो यहाँ पे 1600 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई रेट 2 कितना है x प्लस 2 यहाँ लिख दीजिए, टाइम कितना 3 दे दीजिए, डिवाइडेड 100। ये 0 2 0 कटा। अब देखिए 16 तिया क्या होगा 48। अब 48 को इस x को और ये 2 से मल्टीप्लाई करिए, 16 तिया क्या होगा 48x, नहीं तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 16 तिया 48 और ये मल्टीप्लाई में दे देते हैं इनटू ये x प्लस 2 है तो यहाँ पे x प्लस 2 दे देते हैं, ओके। अब 48 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो कितना होगा 96। ये समीकरण सेकेंड हो गया। आप देखिए जो 2000 वाले था उसका इंटरेस्ट आपको निकला 60x, और जो सेकेंड वाला 1600 रुपया वाला था उसका निकला इंटरेस्ट आपका 48x प्लस 96। तो यही इंटरेस्ट आपका 996 है, 60x प्लस ये जोड़ के आपका दिया है 996 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए कि ये दोनों का जोड़ है आपका 996 रुपया, तो ये फर्स्ट समीकरण ये सेकेंड को जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर फर्स्ट कितना है 60x प्लस, मतलब ये फर्स्ट का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड का इंटरेस्ट है 48x प्लस 96। मतलब दोनों जोड़ के कितना हुआ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया है दोनों जोड़ के इंटरेस्ट आपका हुआ है 996। तो यहाँ पे इजकल टू में लिखिएगा 996। समझ में आ गया कि 996 क्यों लिखिए, क्योंकि देखिए ये पहला व्यक्ति का इंटरेस्ट निकला है 60x, ये सेकेंड व्यक्ति का निकला है 48x प्लस 96 इंटरेस्ट। तो दोनों जोड़ के आपके पास में डाटा दिया है 996, तो इसलिए हम दोनों को जोड़ दिए और ये 996 हो गया, ठीक है। अब जब x का मान निकल जाएगा तो समझिए आपका रेट का मान निकल गया। अब ये 60x है, ये 48x, जोड़ेंगे तो कितना होगा 108x प्लस 96 इजकल टू 996, ओके। 108x इजकल टू 996। अब ये प्लस में है, 96 इधर ले जाएंगे बराबर किस पर, तो क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में लिख दो 96। 108x इजकल टू 996 में से 96 जाएगा तो ये 900 रुपया हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए x इजकल टू 900 डिवाइडेड 108। 108 क्यों हुआ डिवाइड, क्योंकि हम बताएं आपको जो भी इंग्लिश वाला अक्षर में रहता है उसी से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसलिए x बराबर लिखिए, इंग्लिश वाला अक्षर में था 108 तो 108 से हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ये 900 ऊपर में है, यहाँ पे 108 है, तो ये दोनों आपका 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 से हम काट देते हैं, 9 से यहाँ पे काटेंगे तो ये 100 मरते कटेगा, ये 9 से काटेंगे तो 9 9 का 9 9 दूनी 18, ये कट जाएगा 12 से, ठीक है। 9 का 9 9 दूनी 18। आप देखिए ये भी और कैंसिल हो सकता है, 2 से यहाँ पे हम कैंसिल पहले करते हैं, ठीक है। नहीं तो 4 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका, और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। तो आ गया 25/3। अब इसको डिवाइड दीजिएगा तो निकलेगा, क्योंकि आपका पूर्णांक में आंसर दिया है तो पूर्णांक में यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। देखिए 3 को 25 से डिवाइड देंगे, 3 8 24, तो बचा 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को पहले 8 पूर्णांक 1/3,
ठीक है, जो डिवाइड में रहता है वो बट्टा में जाता है, ठीक है। तो हो गया 8.1/3, ये परसेंट आपका आंसर है। यही आपका आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें डाउट है, फिर हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।